नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। देखिए, जेडीयू और बीजेपी के विधायक दल की बैठक हो चुकी है और अब से कुछ देर के बाद इसी सेंट्रल हॉल में एनडीए के विधायक दल की बैठक होगी। कल शपथ ग्रहण समारोह है और ये बात लगभग आप तय मानिए कि बिहार में 10वीं बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होने जा रहे हैं, शपथ लेने जा रहे हैं। 10वीं बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शपथ लेंगे मुख्यमंत्री पद की। वहीं अगर हम डिप्टी सीएम की बात करें तो देखिए, बीजेपी विधायक दल के नेता चुने गए हैं सम्राट चौधरी और उपनेता चुने गए हैं विजय सिन्हा। अब ये भी तय मान के आप चल सकते हैं, जो हमारे व्यूवर्स हैं, कि दोनों ही डिप्टी सीएम जो इससे पहले वाली सरकार में थे, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा, वो दोनों डिप्टी सीएम ही होंगे। हालांकि अभी देखना होगा कि स्पीकर का पद किसके पास रहता है, बीजेपी के पास या जेडीयू के पास। क्योंकि अगर बीजेपी के पास रहता है तो उस पर कई नामों की चर्चा थी। बीजेपी में विजय सिन्हा के नाम की चर्चा थी, जो अब बीजेपी विधायक दल में उपनेता चुने गए हैं। उनका डिप्टी सीएम बने जाना भी लगभग तय माना जा रहा है। इसके अलावा रामकृपाल यादव के नाम की चर्चा थी, जो कि विधानसभा अध्यक्ष बन सकते हैं, या फिर प्रेम कुमार, जो कि सीनियर मोस्ट विधायक हैं, यहाँ सरकार में कई बार मंत्री रहे हैं। तो ऐसे में बीजेपी की ओर से अगर अध्यक्ष पद की बात होगी तो इन तीनों का नाम है। वहीं अगर जेडीयू की ओर अध्यक्ष पद जाता है तो फिर विजय चौधरी के नाम की चर्चा है। हालांकि अब से कुछ देर के बाद तमाम जो 202 विधायक हैं, एनडीए को प्रचंड बहुमत मिली है और तमाम जो 202 विधायक हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, वो सभी इस सेंट्रल हॉल में उपस्थित होंगे और सेंट्रल हॉल में एनडीए विधायक दल की बैठक होनी है, जिसमें नीतीश कुमार को नेता चुना जाएगा। आज देर शाम को अमित शाह भी आएंगे, जिसके बाद कौन कौन से वो लोग होंगे जो बीजेपी कोटे से मंत्री बनेंगे, उनके नाम पर भी चर्चा होगी। देर शाम को जब अमित शाह आएंगे तो उनकी मुलाकात नीतीश कुमार से भी हो सकती है, ये पक्की खबर मानी जा रही है। तो नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री होंगे और विजय सिन्हा, सम्राट चौधरी ही बिहार के डिप्टी सीएम होंगे। ये लगभग बात आप तय मानिए। कल शपथ ग्रहण समारोह होना है। ये दूसरा ऐसा मौका होगा। 2015 में नीतीश कुमार ने गांधी मैदान में ही शपथ लिया था, तब महागठबंधन की सरकार बनी थी, प्रचंड बहुमत मिली थी। और अब जब एनडीए को प्रचंड बहुमत मिली है तो नीतीश कुमार गांधी मैदान में शपथ लेंगे। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आ रहे हैं। तो अब से कुछ देर पहले जेडीयू के विधायकों की बैठक हुई है सीएम आवास पे। वहीं बीजेपी विधायकों की बैठक भी हुई है बीजेपी कार्यालय में। दोनों में ही नेता चुन लिया गया है। नीतीश कुमार जेडीयू के विधायक दल के नेता चुने गए हैं, जेडीयू विधानमंडल दल के नेता चुने गए हैं। तमाम जो विधायक, विधान पार्षद मौजूद थे, तमाम वो वरिष्ठ नेता मौजूद थे। तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे होंगे नीतीश कुमार के आवास की, जहां पर विधायक दल की बैठक हुई है। सभी नेताओं ने एक स्वर में नीतीश कुमार को अपना नेता माना है। और अब एनडीए विधायक दल की बैठक में भी नीतीश कुमार नेता चुने जाएंगे, बात भी तय है। देर शाम को अमित शाह आ रहे हैं, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। भव्य शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी हो चुकी है, भव्य तैयारी हो चुकी है। ये भव्य समारोह होना है जिसमें कई राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे, कई केंद्रीय मंत्री शामिल होंगे। गृह मंत्री अमित शाह तो आज देर शाम को ही आ रहे हैं। तो ऐसे में ये बड़ी तैयारी, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री, विजय सिन्हा, सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम, ये बात तय हो चुकी है। और कल शपथ ग्रहण समारोह, अब देखना होगा कौन कौन से वो चेहरे हैं जिन्हें मंत्री बनाया जाएगा, किसे विधानसभा अध्यक्ष बनाया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष का जो कोटा है वो जेडीयू के पास आता है, बीजेपी के पास आता है, ये देखना होगा, या कोई नया प्रयोग, ये देखना होगा। तो ऐसे में पूरी तैयारी हो चुकी है, भव्य तैयारी। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा डिप्टी सीएम, ये तय माना जा रहा है। उन्हें विधायक दल का नेता चुना गया है, विजय सिन्हा को उपनेता चुना गया है। देखना होगा मंत्री कौन कौन बनते हैं, किन्हें आज देर शाम तक फोन जाता है, क्योंकि कल शपथ लेनी है गांधी मैदान में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।